बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम इंटरफेस डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो भी इंटरफेस डिज़ाइन होता है वो इजी टू लर्न होना चाहिए कि कोई भी यूज़र जो उसको यूज़ कर रहा है वो इजीली उसको लर्न कर सके कि उसको कैसे यूज़ करना है। सेकंड स्टेप जो इम्पोर्टेंट है इजी टू यूज़, कि उस यूज़र के लिए जो यूज़ करना है उसको वो इजी हो। एंड थर्ड वन इज इजी टू अंडरस्टैंड, कि यूज़र के लिए उसको समझना, उसको यूज़ करना और उसको सीखना जो है वो बहुत इजी हो, ताकि यूजर इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट कर सके। चूंकि हमारा जो इंटरफेस होता है वो इंटरेक्ट से ही निकला है, तो यूजर जो है वो इजीली उस डिजाइन के साथ इंटरेक्ट कर सके और जो भी उसका कोई टास्क है उसको इजीली परफॉर्म कर सके। जैसा कि हमारा कंप्यूटर है, जिसमें हम लोग एक कोर्स HCI के नाम से जो है वो पढ़ते हैं, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, कि किस तरह यूजर जो है वो किसी भी डिजाइन के साथ इंटरेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। ये जितनी भी हमारी रिलेटिव स्टडी होती है कंप्यूटर डिजाइन के अकॉर्डिंग, हम लोग HCI में उसको स्टडी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है कि इंटरफेस डिजाइन में हमारे पास कौन कौन से एरर हो सकते हैं। इसमें लैक ऑफ कंसिस्टेंसी हो सकता है, कि हम लोगों ने सेम कलर नहीं यूज किए हुए, उनमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। कि फैमिली ऑफ एप्लीकेशन को हम लोग यूज कर रहे हैं और उसमें हम लोग जो कलर स्कीम यूज कर रहे हैं वो यूजर को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसके बाद यूजर को बहुत सी चीजें जो है वो मेमोराइज करनी पड़ती हैं, ठीक है। इसके बाद कोई भी यूजर की हेल्प नहीं है उधर जो हम लोग उसको इंटरफेस दे रहे हैं। नो कंटेक्स्ट सेंसिटिविटी, कि कुछ चीजें लोअर केस में लिखी हुई हैं, कुछ हमारी जो चीजें हैं वो अपर केस में लिखी हुई हैं, उनमें भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं। इसके बाद पुअर रिस्पांस है, कि जब यूजर किसी चीज पे क्लिक करता है, कोई टास्क परफॉर्म करता है, तो उसके लिए उसको वेट करना पड़ता है। इसके बाद कोई फ्रेंडली नहीं है, कि यूजर जो है वो उकता जाता है उससे, फ्रेंडली इस डिजाइन को यूज नहीं कर सकता। ये सारे हमारे डिजाइन एरर्स होते हैं जिनको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी को रिमूव करके, और ऐसी चीजें जो कि यूजर को कम से कम जो है वो याद करनी पड़े। इसके बाद यूजर के लिए हेल्प को ऐड करके, और जितनी भी हम लोगों ने चीजें यूज करनी है वो सेंसिटिव हों। मीन के या तो सारी अपर केस में लिखी हूँ या सारी लोअर केस में लिखी हूँ। इसके बाद यूजर का जो रिस्पांस है वो क्विकली होना चाहिए, कि जब यूजर उस पर क्लिक करे तो वो फौरन उसको रिस्पांस करे। इसके बाद वो यूजर का जो इंटरफेस होता है वो फ्रेंडली होना चाहिए, कि वो इजीली बैठ के उसके साथ इंटरेक्ट करके जो भी उसके टास्क हैं वो उनको परफॉर्म कर सके। इसके बाद हमारे पास कुछ गोल्डन रूल्स आ जाते हैं, जो कि मेंडल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने इनको जो इंट्रोड्यूस करवाया था, कि प्लेस द यूजर इन कंट्रोल, कि हमने यूजर को कंट्रोल देना होता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग एक कार को बिल्ड करते हैं और हम बिल्ड तो कर देते हैं, लेकिन जो कंट्रोल हमने देना है वो यूजर को देना होता है। इसके बाद रिड्यूस द यूजर मेमोरी लोड, कि जो भी हम इन्हें यूजर को कंट्रोल देते हैं उसमें मेमोरी का जो लोड होता है, कि यूजर को कम से कम चीजें याद रखनी पड़े, इसमें ये चीज हम लोग कम करते हैं। इसके बाद इंटरफेस जो डिजाइन होता है उसको कंसिस्टेंस होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई कलर स्कीम यूज कर रहे हैं तो वो हमें एक जैसी यूज करनी चाहिए। अगर हम लोग एग्जांपल लें, यूट्यूब है हमारे पास, फेसबुक है, तो इसकी कलर स्कीम को लें तो रेड हमारे पास होती है यूट्यूब की, इसके साथ हमारे पास जो फेसबुक की होती है वो ब्लू और साथ हमारे वाइट होती है। तो वो एक कंसिस्टेंट डिजाइन है जो कि यूजर को मेमोराइज भी नहीं करना पड़ता और ना यूजर उससे है भी यूजर उससे सेटिस्फाई, इजीली उसको यूज कर सकता है। इसके बाद प्लेस टू यूजर इन कंट्रोल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम लोग कार को बिल्ड कर लेते हैं तो हमने कंट्रोल यूजर के हैंड में देना होता है। तो यूजर जो है वो जितने भी इंटरेक्शन मोड्स हैं वो अननेसेसरी या अनडिजायर्ड जो एक्शंस हैं वो नहीं होने चाहिए इंटरेक्शन मोड्स में। इसके बाद फ्लेक्सिबल इंटरेक्शन होना चाहिए उसमें, ताकि यूजर इजीली कोई भी टास्क जो है उसको परफॉर्म कर सके। इसके बाद इंटरेक्शन जो है उसमें ऐसे टास्क होने चाहिए जो कि अनडूएबल हो। ऐसा ना हो कि ऐसे टास्क हम लोग परफॉर्म कर दें जो कि अनडूएबल ना हो और हमारा जो टास्क है वो सही तरह परफॉर्म जो है वो ना हो सके। इसके बाद जो स्किल लेवल होता है वो अलाउ करता है इंटरेक्शन कस्टमाइज्ड को, कि कोई भी हमारा जो कस्टमर होता है वो कितना उस चीज से एक्सपर्ट है, किस तरह उसके पास स्किल्स हैं, किस तरह उसने इंटरेक्शन करना है कंप्यूटर के साथ, ये सारी चीजें हम लोग उसमें
जो है वो मद्देनजर रखते हैं। इसके बाद कोई हाई टेक्निकल चीजें नहीं हमें यूज करने चाहिए कि एक कैजुअल यूजर जो है वो उसको समझ ही ना पाए कि ये किस लिए होती है। ये जो टेक्निकल चीजें होती हैं ये जो उसके लिए होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर रहा है या कोई भी किसी चीज को बिल्ड कर रहा है उसके लिए होती है, जबकि एक कैजुअल यूजर के लिए हम इंटरफेस को इजी से इजी बना देते हैं। इसके बाद जितने भी हम लोग टास्क दे रहे हैं यूजर को परफॉर्म करने के लिए, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहिए उसके साथ। जो हम लोग ऑब्जेक्ट दे रहे हैं यूजर को उनके साथ डायरेक्टली उसको इंटरेक्ट करना चाहिए और स्क्रीन पे उसका उसको रिस्पांस क्विकली मिलना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि यूजर मेमोरी लोड हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। कि शॉर्ट मेमोरी जो टर्म मेमोरी जो होती है वो हम डिमांड करते हैं कि यूजर जो है कम से कम जो मेमोरी को यूज करे, और जो भी हम डिफॉल्ट दे रहे हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए। अनमीनिंगफुल हमारे पास जो डिफॉल्ट होते हैं उनको यूज नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो शॉर्टकट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग कंट्रोल प्लस सी राइट करते हैं, इसका मतलब हर बंदा देख समझ सकता है कि ये हमारी जो कमांड होती है ये कॉपी करने के लिए होती है। तो मीनिंगफुल हमारे पास जो शॉर्टकट है वो होने चाहिए, हमें डिफाइन करने चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा जो विजुअल इन्वायरमेंट होता है, पिक्टोरिकल इन्वायरमेंट होता है, विजुअल इन्वायरमेंट होता है जिसमें हम पिक्चराइज इन्वायरमेंट यूज करते हैं, वो होना चाहिए ताकि यूजर जो है वो इजीली उस पिक्चर को देख के समझ जाए कि ये जो आइकन बना हुआ है ये किस लिए बना हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोग्रेसिव फैशन में होने चाहिए कि जो भी हम लोग चीज यूज कर रहे हैं वो इजीली उसको समझ सके कि ये किस तरह मेरे पास किस फैशन में आ रही है, किस तरह मैंने नेक्स्ट इसको यूज करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि किस तरह हम किसी इंटरफेस डिजाइन को कंसिस्टेंट रख सकते हैं। जो भी हमारा यूजर होता है, करंट टास्क होता है, उसने जो परफॉर्म करना होता है वो हमारा मीनिंगफुल कंटेक्स्ट वे में होना चाहिए। इसके बाद उस कंसिस्टेंसी को हमें मेंटेन भी रखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग एक ऐसा सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स यूज हो रहे हैं और हर क्लिक पे हमारे पास एक न्यू पेज ओपन होता है, तो हमें जो कलर स्कीम है वो एक कंसिस्टेंट रखनी चाहिए। चूंकि वो एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो हमें उसकी जो जितनी भी कलर स्कीम है वो जो है वो कंसिस्टेंट यूज करनी चाहिए। अगर हम लोग फेसबुक की एग्जांपल लें तो एक बेस्ट एग्जांपल है जो कि प्रोग्रेसिव सॉफ्टवेयर है, हमारे पास सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर है मार्केट में। तो जितने भी हम लोग पेज ओपन करेंगे उनकी कलर स्कीम जो होगी वो सेम होगी, कंसिस्टेंस होगी एप्लीकेशन में। तो चूंकि जितनी भी हमारी फैमिली एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें एक से ज्यादा मॉड्यूल्स हम लोग यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं, उनको कंसिस्टेंस होना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोगों ने पास्ट में कोई यूजर को चीज बना के दी हुई है और यूजर उसको अच्छी तरह यूज कर रहा है, प्लेयरेबल है, कि वो उसको जो इंटरफेस है उसकी अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस है। अब हमने कोई उसमें चेंजिंग करनी है तो उसमें ऐसी चेंजिंग नहीं करनी कि यूजर जो है वो डिससेटिस्फाई हो जाए, ऐसी ही चेंजिंग करनी है जो कि यूजर हमारे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि यूजर इंटरफेस डिजाइन मॉडल कौन कौन से हैं। यूजर मॉडल जिसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास यूजर है। प्रोफाइल देखते हैं तमाम एंड यूजर की कि कौन कौन से यूजर हैं। डिजाइन मॉडल में हम लोग रियलाइजेशन ऑफ द यूजर मॉडल के डिजाइन मॉडल में कौन सा यूजर कौन सा डिजाइन यूज करेगा। मेंटल मॉडल की बात करें तो मेंटल इमेज क्या है, हम जो इंटरफेस दे रहे हैं इसका मेंटल इमेज क्या है, कोई आइकन्स लगा रहे हैं तो इस आइकन को देख के मेंटल लेवल पे हमारे क्या मैसेज आ रहा है। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन मॉडल जो होता है कि जब हमने उसको इंटरफेस देना है वो किस तरह लुक और किस तरह वो फील करेगा, कि किस तरह वो देखेगा और किस तरह फील करेगा, कि किस तरह उसने इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना है और इसके सिंटैक्स क्या है उसके माइंड में और उसका सिमेंटिक्स क्या है उसके माइंड में, कि उसका मीनिंग क्या है। इसके बाद हमारे पास यूजर इंटरफेस डिजाइन की प्रोसेस की डायग्राम है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेस एनालिसिस मॉडलिंग होती है, सेकंड वन इंटरफेस डिजाइन जो बिल्ड होता है, इसके बाद कंस्ट्रक्शन होती है इसकी इंटरफेस डिजाइन के बाद, और इसके बाद कंस्ट्रक्शन के बाद जो इंटरफेस वैलिडेशन होती है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इंटरफेस एनालिसिस। इंटरफेस एनालिसिस में हमारे पास ये चीजें होती हैं कि जो हमारे पास एंड यूजर है जो कि इंटरेक्ट कर रहे हैं सिस्टम के साथ, वो हमारे पास कौन सी है। इसके बाद जो टास्क उन्होंने परफॉर्म करना है एंड यूजर ने, वो कौन सा वर्क वो परफॉर्म करेंगे। इसके साथ वो जो कंटेंट रिप्रेजेंट करेंगे वो
किस इंटरफेस का पार्ट होगा। इसके बाद जो इन्वायरमेंट उनको मिलेगा वो किस तरह उस इन्वायरमेंट को कंडक्ट करके जो अपना टास्क है वो परफॉर्म करेंगे। मतलब कि हम लोग इंटरफेस डिजाइन एनालिसिस में पूरे एनालिसिस करने के बाद अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास जो एंड यूजर है उसने किस तरह इंटरेक्ट करना है सिस्टम के साथ। जब वो इंटरेक्ट करेगा तो किस तरह अपना जो वर्क है उसको, जो टास्क है उसको परफॉर्म करेगा। इसके बाद कौन से कंटेंट हमने उसको दिए हुए हैं जो कि उसके इंटरफेस का पार्ट है, कि जी इंटरफेस को देख के उसने टास्क परफॉर्म करना है तो कौन से कंटेंट हम लोग उसको दे रहे हैं, क्या मैसेज आ रहा है उसके माइंड में उन कंटेंट्स को देख के। इसके बाद एनवायरनमेंट, कि किस तरह का एनवायरनमेंट उसके माइंड में जाके सेट होगा और वो इजीली टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी यूजर एनालिसिस। यूजर एनालिसिस की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से हमारे यूजर हैं, प्रोफेशनल यूजर हैं, टेक्नीशियन है, क्लरिकल स्टाफ है, या मैन्युफैक्चरिंग वर्कर के लिए हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना है वो हमारे यूजर हैं। इसके बाद उनकी एजुकेशन क्या है, एवरेज यूजर है या एजुकेशन लिस्ट है। इसके बाद हमने देखना होता है कि वो जो हमने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जो हमने मटेरियल लिखा हुआ है, क्या वो उनको किसी क्लासरूम की जरूरत है, किसी ट्रेनिंग की जरूरत है, या वैसे ही वो उसको यूज कर सकेंगे। इसके बाद हमने देखना है कि वो एक्सपर्ट है, ये जो हम जिस यूजर को हम इंटरफेस दे रहे हैं वो इजीली कीबोर्ड को यूज कर सकती हैं, एक्सपर्ट है सिस्टम को यूज करने में, और उनकी रेंज ऑफ कम्युनिटी क्या है, किस एज से वो बिलोंग कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने डिजाइन देना होता है। इसके बाद हम लोग ये भी चीज देखते हैं कि मेल यूज करेंगे हाँ इंटरफेस को या फीमेल यूज करेंगी, या कौन सा जेंडर इनमें यूज करेगा। इसके बाद कि जो हमारे पास जो यूजर हैं वो किस तरह उस वर्क को परफॉर्म करेंगे, और कौन से टाइप्स के हमारे पास यूजर हैं, नॉर्मल ऑफिस आवर्स में यूज करेंगे या वो वैसे किसी जॉब के लिए वो अपना वर्क जो है वो करना चाह रहे हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर में हमारे पास जो इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं वो कौन से हैं, और अनइंटीग्रल पार्ट्स कौन से होते हैं जिनको हम लोगों ने यूज करना है। इसके बाद हमने ये देखना होता है कि उनकी प्राइमरी स्पोकन लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, उनकी जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो कौन सी है। इसके बाद हमने कंसीक्वेंस देखना होता है कि यूजर की जो मिस्टेक है सिस्टम को यूज करने के लिए वो कौन सी आ रही है। इसके बाद हमने देखना है कि यूजर जो सिस्टम को यूज कर रहे हैं वो एक्सपर्ट हैं, वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं जिसके अकॉर्डिंग वो अपने सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। इसके बाद हमने ये देखना होता है कि इंटरफेस में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करनी है। यूजर एनालिसिस में ये डिफरेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, जब भी हम लोग कोई डिजाइन बनाते हैं तो ये चीजें हमें मस्ट अपने माइंड में रखनी चाहिए कि किस तरह हम लोगों ने यूजर को इंटरफेस देना है, किस टाइप के हमारे पास यूजर हो सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टास्क एनालिसिस की। बात करें तो टास्क एनालिसिस मॉडलिंग में डिफरेंट हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम लोगों ने आंसर देना होता है कि जो यूजर है वो किस सर्कमस्टेंसेस में, किस स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में अपने टास्क को, अपने वर्क को परफॉर्म करेगा। एंड सेकंड क्वेश्चन कि हमारे टास्क कौन से हैं, सब टास्क कौन से हैं जिनको यूजर ने परफॉर्म करना है, जिन पे यूजर ने वर्क करना है। इसके बाद प्रॉब्लम डोमेन क्या है, कि यूजर ने किस तरह टास्क को परफॉर्म करना है, किस टाइप की प्रॉब्लम है, इस चीज को हमने देखना होता है। इसके बाद सीक्वेंस ऑफ वर्क क्या होता है, कि किस वर्क से उसने टास्क को परफॉर्म करना है, वर्क का फ्लो क्या है, सीक्वेंस क्या है, कहां से स्टार्ट करेगा, कहां पे एंड होगा। इसके बाद उन टास्क की हायरार्की क्या है, कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आ रहा है, चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशनशिप आ रहा है, कौन सी हायरार्की बन रही है, इस चीज को हमने देखना होता है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं। यूजर केसेस की बात करें तो ये बेसिक इंटरेक्शन जो होता है यूजर केस में डिफाइन करते हैं हम। इसके बाद जो टास्क एलेबोरेशन होती है इसमें हम रिफाइन करते हैं जितने भी इंटरेक्टिव टास्क होते हैं कि यूजर ने किस तरह इंटरेक्ट करना होता है सिस्टम के साथ। ऑब्जेक्ट एलेबोरेशन जो होती है ये इंटरफेस ऑब्जेक्ट डिफरेंट क्लासेस को आइडेंटिफाई करती है। वर्कफ्लो एनालिसिस जो होती है वो डिफाइन करती है कि किस तरह जो प्रोसेस है, किस तरह जो वर्क है वो कंप्लीट होगा, और कौन से इसमें डिफरेंट पीपल जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, और कौन सा पीपल कौन सा रोल जो है वो प्ले करेगा। ये सारी चीजें जो है वो हम लोग टास्क एनालिसिस और मॉडलिंग में जो है वो डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक डायग्राम भी बनी हुई है, यहाँ पे देखें तो
ये हमारे पास एक स्विम लेन डायग्राम है, इसको हम लोग एक्टिविटी डायग्राम भी बोलते हैं, सीक्वेंस डायग्राम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास पेशेंट है, इसके बाद ये हमारे पास फार्मासिस्ट है और ये फिजिशियन है। तो ये देखें तो इसकी एक्टिविटी डायग्राम जो है ये डिफरेंट बनी हुई है, ये डिफरेंट लेन में है, ये जो पेशेंट है ये डिफरेंट लेन में है, इनकी अपनी अपनी एक्टिविटीज हैं, ये एक दूसरे के साथ तैराकी जो है वो नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास स्विम लेन डायग्राम जो है ये हमने यूजर को देखना होता है कि कौन सा यूजर इसको यूज करेगा और किस तरह इस स्विम लेन डायग्राम को किस तरह हम लोगों ने एक्टिविटी डायग्राम जो है वो यूजर को देनी है, कि किस तरह ये हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम बन रही है, किस तरह हमारे पास ये एक सीक्वेंस डायग्राम बन रही है। अब ये देखिए फिजिशियन जो है ये पेशेंट की लेन में काम नहीं करेगा, इस तरह फार्मासिस्ट जो है वो फिजिशियन की लेन में काम नहीं करेगा। तो इस तरह हम लोगों ने सीक्वेंस भी देखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एनालिसिस ऑफ डिस्प्ले कंटेंट्स। इसमें भी हमारे पास डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, जिनको हम लोगों ने पहले अपने माइंड में रख के अपने सिस्टम का जो डिजाइन होता है, सॉफ्टवेयर का जो डिजाइन होता है वो बनाना होता है कि स्क्रीन का फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योग्राफिकल जो लोकेशन होती है वो क्या है, कौन सी फोटोज किस तरह हमारे पास अपीयर होंगी, किस कॉर्नर पे जो है वो अपीयर होगी, अपर राइट पे होंगी, अपर लेफ्ट पे होंगी, किस तरह वो हम लोग उनको यूज करेंगे। इस तरह कस्टमाइज्ड स्क्रीन की लोकेशन जो है कंटेंट्स के लिए किस तरह होगी उसकी। इसके बाद प्रॉपर जो स्क्रीन की आइडेंटिफिकेशन है वो कंटेंट्स को असाइन करने के लिए हम लोग किस तरह यूज करेंगे। और जो लार्ज अगर हमारे पास कोई रिपोर्ट जनरेट होती है तो किस तरह हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह हमें उसको पार्टीशंस में करना चाहिए ताकि इजीली यूजर जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। इसके बाद कौन सा मैकेनिज्म अवेलेबल है कि जहां पे हम लोगों ने मूव करना है, किसी समरी इंफॉर्मेशन की तरफ मूव करना है तो उस डाटा की कलेक्शन की तरफ हमने किस तरह मूव करना है। इसके बाद जो ग्राफिकल आउटपुट होती है वो किस तरह हमारी स्क्रीन की डिवाइस की स्क्रीन पे डिस्प्ले होनी चाहिए। इसके बाद हमने देखना है कि किस तरह हमने कलर्स को जो है वो अंडरस्टैंड करना है, कि डिफरेंट हम लोग जो कलर्स यूज कर रहे हैं वो ऐसे कलर्स होने चाहिए जिसमें यूजर इजीली उन कलर्स को अंडरस्टैंड कर सके। फॉर एग्जांपल हमने कोई मैसेज या वार्निंग जो है वो प्रेजेंट करनी है यूजर के लिए तो वो किस कलर में होनी चाहिए उसको, ये सारी चीजें जो होती हैं हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि अगर कोई एरर मैसेज आता है तो उसको किस तरह डिस्प्ले करना है। इसके साथ वार्निंग कोई मैसेज आता है तो उसको किस तरह प्रेजेंट करना है हमने यूजर के लिए, ये सारी चीजें जो होती हैं हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कि हमारे पास ये इंटरफेस डिजाइन स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। इसमें हमारे पास के इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने डेवलप करनी होती है यूजर के इंटरफेस के लिए, उसमें इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स और जो एक्शंस होते हैं, एक्शन मीन जो हमारे पास जो यूजर ने एंड यूजर ने ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं वो कौन कौन से हैं, हमने उसके एनालिसिस करने होते हैं। इसके बाद यूजर एक्शंस कौन से हैं, किस तरह यूजर उनको परफॉर्म करेगा, अगर यूजर ने इंटरफेस में कुछ चेंजिंग करनी है तो किस बिहेवियर से उसमें चेंजिंग करेगा, और इंटरफेस की जो स्टेट है वो किस तरह यूजर को नजर आएगी, जो हमारे पास एंड यूजर होगा किस तरह उसने टास्क परफॉर्म करने हैं। इसके बाद किस तरह उसने इंटरप्रेट करना है जो भी सिस्टम की स्टेट होगी, कि इंफॉर्मेशन जो हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन में किसके थ्रू कर रहे हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन उसको कर रहे हैं। ये सारे हमारे पास इंफॉर्मेशन डिजाइन स्टेप्स होते हैं जिनको हम लोगों ने फॉलो करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फर्दर आ जाता है कि डिजाइन इशू में हमारे पास एक तो सबसे बड़ा जो इशू होता है वो रिस्पांस टाइम होता है, कि क्विकली रिस्पांस करना चाहिए, हमारा कोई भी सिस्टम जो है उसको क्विकली रिस्पांस करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा यूजर को फैसिलिटेट करना चाहिए। और अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको एरर्स जो है वो मैसेज डिस्प्ले करना चाहिए, उसका साथ सोल्यूशन में उसकी हेल्प करनी चाहिए। डिफरेंट हमारे पास जो मेन्यूज और कमांड्स होती हैं वो यूजर की हेल्प करनी चाहिए उनको। इसके बाद एप्लीकेशन जो हम लोग यूज कर रहे हैं उनको एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए उनकी, कि डिजाइन जो उनका डिजाइन बना हुआ है वो एंड यूजर जो है वो इजीली उनको अंडरस्टैंड कर सके। इसके बाद उनका इंटरनेशनल जो हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड क्या है, कि किस तरह उनका स्टैंडर्ड है, किस तरह मार्केट में वो यूज हो रही है, हमें उस तरह यूज करनी चाहिए। तो ये हमारे पास मेन डिजाइन इश्यूज हैं जिनको हम लोगों ने रिमूव करना होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि वेब इंटरफेस डिजाइन किस तरह का होना चाहिए, जिसमें
के क्वेश्चन है कुछ के वेयर एम आई, व्हाट कैन आई डू नाउ, कि मैं कब कर सकता हूँ, मैं अब कर सकता हूँ, कौन सा टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। इसके बाद वेयर आई एम गोइंग मीन के मैं कौन सा टास्क जो है वो परफॉर्म करने जा रहा हूँ। इसके साथ हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। तो ये वेब एप्लीकेशन इंटरफेस डिजाइन है जिसमें हमें एक इंटरेक्टिव डिजाइन जो होता है वो यूजर को जो है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ जो उसके जितने भी कंटेंट्स होते हैं उनकी हायरार्की जो होती है, हमारे पास जितने कंटेंट्स और हायरार्की है यूजर की, उसको उसकी लोकेशन के हिसाब से इन्फॉर्म करते हैं। इसके साथ हम ये चीज देखते हैं कि जो इंटरफेस है उसको मस्ट यूजर की हेल्प करनी चाहिए, अंडरस्टैंड करवाना चाहिए कि किस तरह उसने इसको यूज करना है, कौन से फंक्शन अवेलेबल हैं, कौन से लिंक्स हैं, इस तरह कौन से कंटेंट्स जो हैं वो रेलिवेंट है, इररिलेवेंट कौन से हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। हमें एक पूरा एक मैप देना चाहिए कि किस तरह उसने एप्लीकेशन को यूज करना है और किस तरह यूज करके वो इजीली अपने जितने भी टास्क हैं उनको परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट जो प्रिंसिपल्स हैं वो आ जाते हैं कि इफेक्टिव वेब इंटरफेसेस जो हैं कि ये सजेशंस हैं कि कौन कौन सी इफेक्टिव वेब एप्लीकेशन के लिए हमारे पास सजेशंस हो सकती हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंटरफेस जो है उसको विजुअल अपीयरेंट होनी चाहिए, उसकी पिक्चराइज इन्वायरमेंट होना चाहिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इसके बाद जो अफेक्टिव इंटरफेस है हमें यूजर को देना चाहिए कि इनर जो वर्किंग है वो उससे कोई कंसर्न ना हो यूजर को, जो भी यूजर इंटरफेस को यूज करते हुए टास्क परफॉर्म करे वो इजीली वो उसको अंडरस्टैंड करके वो उसको परफॉर्म कर सके कि पीछे डेटाबेस में क्या हो रहा है, इससे उसको कोई कंसर्न नहीं होता। इसके बाद जो इफेक्टिव एप्लीकेशन होती हैं कि किस तरह उसने मैक्सिमम वर्क को परफॉर्म करना है। ठीक है, ये वेब एप्लीकेशन जो इफेक्टिव होती हैं इसमें ये चीजें हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो वर्क है उसको कम से कम टाइम में जो है वो परफॉर्म करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंटरफेस डिजाइन प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं डिजाइन के जिनके हवाले से हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीसिपेशन आ जाती है कि जो भी वेब ऐप है हमारे पास इस तरह डिजाइन होनी चाहिए कि जो यूजर है वो एंटिसिपेट कर सके कि किस तरह उसने नेक्स्ट मूव करना है। मीन के जब मैं फॉर एग्जांपल कोई माउस किसी बटन पे लेके जाता हूँ तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, इसका मतलब है कि मीन के इसके पीछे कोई लिंक लगा हुआ है, मैं इजीली इसके पीछे जो है वो मूव कर सकता हूँ। इस तरह उसमें एंटिसिपेशन होनी चाहिए। कम्युनिकेशन के यूजर जो है वो इजीली कम्युनिकेट कर सके, जो भी एक्टिविटीज होती हैं अकॉर्डिंग टू यूजर एंड यूजर इजीली परफॉर्म कर सके। कंसिस्टेंस होनी चाहिए, उसमें डिफरेंट जो मेन्यूज लगे हुए हैं, बटन्स लगे हुए हैं, नेविगेशन लगी हुई है, कंट्रोल्स लगे हुए हैं, शेप्स यूज कर रहे हैं, उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं अगर आप लोग एक वेबसाइट देखते हैं जिसमें ब्लैक कलर में व्हाइट लिखा हो तो ज्यादा देर तक आप लोग उसको नहीं देख सकेंगे, जबकि इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग फेसबुक को देखें तो कलर कॉम्बिनेशन जो होगा वो बहुत अच्छा होगा और आप इजीली 2-3 घंटे उस पर वर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको। इसके बाद हमें जो इंटरफेस जो है वो फैसिलिटेट करे कि मूवमेंट किस तरह करनी है, किसी भी वेब ऐप पे किसी भी यूजर ने नेक्स्ट मूव करनी है तो किस तरह वो इजीली नेक्स्ट मूव कर सकता है। उसका इंटरफेस ही ऐसा हो कि डिफरेंट ऐसे कंट्रोल्स बने हों, ऐसे मेन्यूज बने हों, ऐसे बटन्स लगे हों कि यूजर इजीली जो है वो कम्युनिकेट कंट्रोल कर सके और कम्युनिकेट कर सके। इसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है एफिशिएंट होना चाहिए, रिस्पांस टाइम जो है वो क्विकली उसको रिस्पांस करना चाहिए, जो भी इन्वायरमेंट हो उसके साथ उसको एफिशिएंटली वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरफेस डिजाइन टू के फोकस। फोकस जो कि मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुका हूं कि अगर कोई बटन लगा हुआ है, अगर मैं माउस उसके पास लेके जाता हूं तो उसका कलर चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं फोकस। कि जब कलर चेंज होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इससे पीछे मैं कहीं पे मूव कर सकता हूं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिट्स लॉ है। फिट्स लॉ क्या है? टाइम टू एक्वायर अ टारगेट, कि जो टाइम हमें रिक्वायर होता है किसी टारगेट का तक या फंक्शंस तक, जो हमारा डिस्टेंस होता है वो साइज ऑफ द टारगेट, साइज ऑफ के टारगेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ह्यूमन इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स के एक वास्ट ऑफ लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए, एक जिसमें हम लोग जो यूजर यूज कर रहा है वो उसको समझ ही ना सके।
बेशक उसके बैक एंड पे फंक्शंस बने हों, लेकिन यूजर जो यूज कर रहा है उसके आगे एक वास्ट ऑफ लाइब्रेरी उसको नजर ना आए कि जिसमें वो पजल हो जाए उसको देख के। इसके बाद लेटेंसी रिडक्शन रिडक्शन है कि जिसमें जो हमारे पास वेब एप्लीकेशंस होती हैं वो मल्टीटास्किंग होनी चाहिए, ताकि हम लोग एक टाइम में मल्टीटास्क जो है वो एक से ज्यादा टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकें। इसके बाद लर्नएबिलिटी होनी चाहिए कि यूजर देख के उनको इजीली लर्न कर सके कि किस तरह उसने इनको यूज करना है और किस तरह उसने यूज करके अपने टास्क जो है वो परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटरफेस डिजाइन के प्रिंसिपल्स में मेंटेन वर्क प्रोडक्ट इंटीग्रिटी आ जाता है कि उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए कि जो हमारा कोई एरर कर होता है तो कुछ एरर्स ऐसे भी हों कि जो उनको ऑटोमेटिकली जो है वो सॉल्व कर रहे। इसके बाद रीडेबिलिटी होनी चाहिए कि ऐसा कंटेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा कलर कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए कि रीड करने में हमें मुश्किल हो। ट्रैक स्टेट की रेलिवेंट चीज होनी चाहिए, जो भी हम लोग स्टेट यूज कर रहे हैं जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको इजीली ट्रैक हम लोग टैकल कर सकें और उसको ट्रैक कर सकें और इजीली उसको स्टोर कर सकें अगर हम लोगों ने उसको लेटर यूज करना हो तो। इसके बाद विजिबल नेविगेशन है कि एक वेल डिजाइन वेब ऐप का होना चाहिए, उसका जो इंटरफेस है उसमें डिफरेंट जो इल्यून है नहीं होनी चाहिए कि हम लोग देख के कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाए कि किस तरह हम लोगों ने इसको यूज करना है। जैसा कि ये हमारे पास एक वर्क फ्लो है, इसमें हम लोग एक इंफॉर्मेशन को रिव्यू करेंगे और एक रफ्स का जो स्केच है हमारे पास वेब एप्लीकेशन लेआउट का उसको देखेंगे और इसमें देखेंगे कि हमारे पास किस तरह का डिजाइन जो है वो बन सकता है वेब एप्लीकेशन में। ये देखें, ये हमारे पास एक डिजाइन है जो कि यूजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यूजर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि मेन हमारे पास कोई भी एक मेजर फंक्शन होना चाहिए, जैसा कि एक मेन मेन्यू होता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी यूज करें तो एक हमारे पास सबसे ऊपर टाइटल बार होती है, टाइटल बार के नीचे हमारे पास एक मेन मेन्यू होता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं कि होम में क्या पड़ा हुआ है, इंसर्ट में क्या पड़ा हुआ है, डिजाइन में क्या पड़ा हुआ है, एनिमेशन में क्या पड़ा हुआ है, स्लाइड शो में, रिव्यू में, व्यू, ये सारे हमारे पास ये यूजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको यूजर इजीली यूज कर सकता है। इसके बाद नीचे हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है और ये हमारे पास साइड पे भी जो है वो नेविगेशन बार होती है जिसमें हम लोग ऊपर और नीचे जो है वो मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो लोगो यहाँ पे होता है, ये कंपनी का नेम होता है। अगर हम लोगों ने कोई एक अच्छा डिजाइन करना है तो हमें इन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि इंटरफेस डिजाइन वर्कफ्लो 2 कि हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए यूजर इंटरफेस के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि हम लोगों ने इंप्लीमेंट करने होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद उनका प्रोसीजरल रिप्रेजेंटेशन होती है, वो क्या होती है, उनका बिहेवियर क्या होगा रिप्रेजेंटेशन इंटरफेस में। और हमने सारे का सारा ये जो लेआउट होता है, पहले इसका स्केच जो होता है वो बना लेना होता है कि किस तरह हम लोग जो इंटरफेस डिजाइन देंगे यूजर को, किस तरह वो यूजर को सेटिस्फाई करेगा। और एक उसका प्रोटोटाइप बना के यूजर को पहले चेक भी करवा लेते हैं कि जो हम लोग आपको इंटरफेस देने जा रहे हैं वो इस तरह आपकी हेल्प करेगा, इस तरह इसका इंटरफेस होगा और आप इस तरह इसको यूज कर सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है कि एस्थेटिक जो डिजाइन होता है वो क्या होता है कि हमें जो डोंट बी अफ्रेड ऑफ वाइट स्पेसेस, कि वाइट स्पेसेस जो होती हैं वो हमारी जो कम से कम होनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट्स जो होते हैं उन पे जोर देना चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास लेआउट है एलिमेंट का वो टॉप लेफ्ट होना चाहिए और बॉटम राइट होना चाहिए एक अच्छे डिजाइन के लिए। इसके बाद जो ग्रुप नेविगेशन होती है, कंटेंट्स जो हम लोग यूज करते हैं, फंक्शंस यूज करते हैं, ज्योग्राफिकल जो हमारी स्क्रीन का एरिया होता है वो विद इन अ पेज ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें जो है वो स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़े डिजाइन के लिए। डोंट एक्सटेंड योर रियल एस्टेट विद इन द स्क्रोलिंग बार, कि हमें इतना नहीं एक्सटेंड कर देना चाहिए कि हमें स्क्रॉल करना पड़े बहुत ज्यादा। इसके बाद कंसीडर द रेजोल्यूशन, जब हम लोग उसको डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमें रेजोल्यूशन को भी अपने माइंड में रखना चाहिए कि विंडो का साइज क्या होगा और इसका जो लेआउट होगा डिजाइन का वो क्या होगा, और जब ये लेआउट को हम लोग यूज करेंगे तो स्क्रीन की रेजोल्यूशन जो होगी वो कितनी होगी। इसके बाद ये हमारे पास एक वैल्यूएशन साइकिल है जिसमें हमारे पास सबसे पहले एक प्राइमरी डिजाइन आता है, इसके बाद एक प्रोटोटाइप डेवलप होता है, प्रोटोटाइप के बाद वैल्यूएशन होती है, वैल्यूएशन के बाद हमारे पास स्टडी किया जाता है उस डिजाइन को। स्टडी करने के बाद इंटरफेस डिजाइन हमारा कंप्लीट होता है और इसके बाद अगर मॉडिफिकेशन करनी हो तो वो हम करते हैं और पूरा एक प्रोटोटाइप डेवलप करके यूजर से वैल्यूएशन करवा लेते हैं। ये एक वैल्यूएशन हमारे पास
साइकिल होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। होपफुली आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा कि किस तरह हमारा जो इंटरफेस डिजाइन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारा कोई भी जो सिस्टम है, कोई भी सॉफ्टवेयर जब डेवलप करते हैं तो कौन कौन से उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन सी चीजों को हम लोगों ने अपने माइंड में रखना होता है और किस तरह हम लोगों ने एक इंटरेक्शन वाला जो डिजाइन है कि यूजर इजीली इंटरेक्ट कर सके उसको बिल्ड करना होता है। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।